ओम शांति। 31 मई 2026 आज की अव्यक्त मुरली। रिवाइज डेट 15 मार्च 2010। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है बाप दादा कह रहे हैं, परमात्मा प्यार की पात्र आत्माएं, दुखियों को सुख की अंजलि दो, व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ बनो और समय को समीप लाओ। आज बाप दादा अपने चारों ओर के परमात्मा प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। ऐसे परमात्मा प्यारे कोटों में कोई बच्चे हैं, क्योंकि इस समय ही परम धाम प्यार का अनुभव कर सकते। सारे कल्प में आत्माओं का प्यार, महात्माओं का, धर्मात्माओं का प्यार अनुभव किया, लेकिन परमात्मा प्यार सिर्फ अब संगम युग पर होता है, जो आप सभी बच्चे अनुभव कर रहे हैं। कोई आपसे पूछे परमात्मा कहाँ है, तो क्या जवाब देंगे? मेरे साथ है, मेरे साथ ही रहते हैं, मेरे दिल में ही रहते हैं। ऐसा अनुभव कर रहे हो ना? आप ही जानते हो और आपको ही इस प्यार का अनुभव है कि हमारे दिल में बाप रहते हैं और बाप के दिल में हम रहते हैं। जानते हो कि यह परमात्मा प्यार का नशा हमें ही अनुभव करने का भाग्य प्राप्त हुआ है। जब किसी से भी प्यार हो जाता है तो उसकी निशानी क्या होती है? उसकी निशानी है उसके ऊपर कुर्बान होना। तो परम पिता परमात्मा आप बच्चों से क्या चाहते हैं, वह तो आप सब जानते हो। बाप की हर एक बच्चे के प्रति यही चाहना है कि मेरा एक एक बच्चा बाप समान बने। जैसे बाप वैसे बच्चों की भी श्रेष्ठ स्थिति बने। वह श्रेष्ठ स्थिति क्या है? संपूर्ण पवित्रता की स्थिति। ऐसी पवित्रता जो स्वप्न में भी अपवित्रता आ नहीं सके। ऐसी संपूर्ण पवित्र स्थिति बना रहे हो जिस संपूर्ण पवित्रता में अपवित्रता का नाम निशान नहीं। वर्तमान समय समीप आने के कारण बाप दादा अभी यही इशारा दे रहे हैं कि समय की समीपता अनुसार व्यर्थ संकल्प, यह भी अपवित्रता की निशानी है। सारे दिन में यह भी चेक करो, कोई भी व्यर्थ संकल्प अभिमान का व अपमान का अपनी तरफ खींचता तो नहीं है। क्योंकि चलते चलते अगर बाप की दी हुई विशेषताओं को अपनी विशेषता समझ अभिमान में आते हैं तो यह भी व्यर्थ संकल्प हुआ। और मेरेपन के अशुभ संकल्प, मैं कम नहीं हूँ, मैं भी सब जानता हूँ, यह मेरा संकल्प ही यथार्थ है, ऊंचा है। यह मेरेपन का अभिमान का संकल्प, यह भी सूक्ष्म अपवित्रता का अंश है। आज विश्व में सुख, शांति, संतोष आत्माओं में कम हो रहा है, तो आप परमात्मा प्यार के पात्र आत्माओं को अभी प्यार की, संतुष्टता की, खुशी की अंजलि देने की आवश्यकता है। दुखियों को सुख की अंजलि देनी है। एक तो मनसा सेवा द्वारा सकाश दो और दूसरा अपने चेहरे और चलन द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। अभी जो सेवा कर रहे हो और की है, बाप दादा खुश है कि सेवा में चारों ओर उमंग उत्साह है। लेकिन अभी एक सेवा रही हुई है। अभी तक यह आवाज तो हुआ है कि ब्रह्म कुमारियाँ मनुष्य आत्मा को अच्छा बना देती हैं। यह जो अशुद्ध व्यवहार है, अशुद्ध व्यवहार से मुक्ति कर देती है। जो गवर्नमेंट चाहती है यूथ ग्रुप के लिए, वह सेवा बहुत अच्छी करते हो। लेकिन अभी बाप आया है, परमात्मा आ गया है, परमात्मा ज्ञान यह दे रही है। मेरा बाप वर्षा देने आ गया है। अभी बाप की तरफ नजर जाने से उन्हों को भी परमात्मा प्यार, परमात्मा की आकर्षण आकर्षित करेगी। अच्छा अच्छा तो हो गया है, लेकिन परमात्मा बाप की प्रत्यक्षता आकर्षित कर अच्छा बनाएगी। तो अभी बाप को पहचाने कि जिसको याद करते हैं वह ज्ञान दे रहा है, उनसे वर्षा मिल रहा है। तो अभी मनसा द्वारा बाप के समीप लाओ। अपने चेहरे और चलन द्वारा आपके नयनों में बाप प्रत्यक्ष हो। तो अभी यह आपस में प्लान बनाओ। अभी चारों ओर के परमात्मा प्रेमी बच्चों को, जो सदा बाप के प्यार में उड़ते रहते हैं, तीव्र पुरुषार्थी हैं और सेवा में निर्विघ्न सच्चे हैं, सच्चे सेवाधारी हैं, ऐसे चारों ओर के बच्चों को बाप दादा भी देख रहे हैं, साथ साथ दूर वालों को भी देख रहे हैं। और यहाँ शांति वन में भी जो जगह जगह पर स्क्रीन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी बच्चों को बाप दादा सदा के लिए खुश रहो और खुशी बांटो, यह वरदान दे रहे हैं। कैसा भी हो, आपका चेहरा खुशनुमा देख के खुद भी खुश हो जाए, यह वरदान चारों ओर के बच्चे या जो सम्मुख बैठे हैं उन सभी के लिए एक वरदान है। कभी चेहरा मुरझाया हुआ नहीं। अगर आप मुरझाएंगे तो विश्व का हाल क्या होगा? आपको सदा खुशनुमा चेहरा और खुशनुमा चलन में रहना है और रहाना है। ऐसी सभी तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, ऐसे सभी तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और मीठे मीठे बच्चों को नमस्ते।
वरदान अपनी मूर्त से बाप और शिक्षक की सूरत को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भव। अपनी असली पोजीशन में ठहरना यही याद की यात्रा है। जो हूँ जिसका हूँ उसमें स्थित रहो। इसी असली स्वरूप के निश्चय और अनेक बार के विजय की स्मृति से सदा नशे की स्थिति के सागर में लहराते रहेंगे। जब सुखदाता के बच्चे हैं तो दुख की लहर आ कैसे सकती। सर्वशक्तिवान के बच्चे शक्तिहीन हो कैसे सकते। इसी पोजीशन के अनुभवों में रहो तो आपकी मूर्त से बाप व शिक्षक की सूरत स्वतः प्रत्यक्ष होगी। स्लोगन सत्यवादी वह है जिसके चेहरे और चलन में दिव्यता हो। सत्यवादी वह है जिसके चेहरे और चलन में दिव्यता हो। अव्यक्त इशारे सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। जब आप बच्चे अपने इस प्रकृति के तख्त पर अकाल मूर्त बन स्थित होंगे तो एक रस स्थिति के तख्त पर और बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हो सकेंगे। जब इस दैवी संगठन की मूर्त में एक रस स्थिति का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार हो तब बाप दादा की प्रत्यक्षता समीप आए। इसके लिए हर एक को बाप दादा के संस्कारों में समान बनना होगा। अच्छा,